हेलो बच्चों, आज कैलेंडर का पहला क्लास है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा। जैसे वर्ष 2025 का कैलेंडर वर्ष डैश के समान होगा, तो ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चे, अभी तक आप कैलेंडर में पेन डाल रहे होंगे, अब कहीं पेन डालने की नौबत नहीं आएगी। किसी भी वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में निश्चित रूप से रिपीट होता है। किसी भी वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में निश्चित रूप से रिपीट होता है। और यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो 6 वर्ष बाद रिमाइंडर 2 अथवा 3 आता है तो 11 वर्ष बाद, और रिमाइंडर 0 आता है तो 28 वर्ष बाद। रिमाइंडर आर से रिमाइंडर में शेषफल। किसी भी वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में निश्चित रूप से रिपीट होता है। यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद, रिमाइंडर 2 अथवा 3 आता है तो 11 वर्ष बाद, रिमाइंडर 0 आता है तो 28 वर्ष बाद। तो 2025 का अंतिम 2 अंक 25 हो गया। 25 में हम 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2025 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा, यानी 2031 में। वर्ष 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा, कौन सा है? तो 90 में हम 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 वर्ष बाद। यानी 2001 में सन 1995 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया गया होगा? तो 95 में हम 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा तो 11 वर्ष बाद। यानी 2006 में वर्ष 2032 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? वर्ष 2032 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? 32 में 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो 28 वर्ष बाद।
यानी 2060 में यदि 1 जनवरी 2022 शनिवार था तो 1 अक्टूबर 2022 कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे, यदि 1 जनवरी 2022 शनिवार था तो 1 अक्टूबर 2022 निकालना है। एक वर्ष से कम के अंतर के लिए यदि समान डेट रहता है और 1 वर्ष से कम का अंतर रहता है, उसके लिए देखेंगे, यदि समान डेट रहेगा और 1 वर्ष से कम का अंतर रहेगा, उसके लिए देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष के बारे में बताने जा रहे हैं सबसे पहले। लीप वर्ष वे सभी वर्ष शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाता है। वे सभी वर्ष शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 ये सभी लीप वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित है। सबसे पहले अब शताब्दी कैसे पहचानेंगे और शताब्दी लीप वर्ष कब होगा? जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो आता है वे सभी शताब्दी कहलाता है। जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो आता है वे सभी शताब्दी कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष तब होगा जब वह 400 से विभाजित होगा। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ये सभी शताब्दी भी है और लीप वर्ष भी है क्योंकि 400 से विभाजित है। लेकिन ध्यान देंगे 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 शताब्दी है परंतु लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से विभाजित नहीं है। तो ध्यान देंगे बच्चे, अब आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, 1 वर्ष से कम का अंतर रहेगा और दोनों समान डेट रहेगा। उसके लिए देखेंगे जिस मंथ का कोड समान होते हैं, उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। अर्थात उस मंथ के कैलेंडर का पहली तारीख समान दिन से शुरू होते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। अर्थात उस मंथ के कैलेंडर का पहली तारीख समान दिन से शुरू होते हैं। अब आपको मंथ का कोड देखना है। पूरे कैलेंडर में यदि याद करना है तो केवल मंथ का कोड, उसके अलावा कहीं कुछ याद नहीं करना है। और कैलेंडर के सभी सवाल को आप बनाएंगे बिना पेन डाले। तो मंथ का कोड ही केवल याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। देखेंगे जनवरी कोड 2 है, फरवरी कोड 5 है, फरवरी कोड 5 है, मार्च का कोड 5 है, मार्च का कोड 5 है, अप्रैल का 1 है, अप्रैल का 1 है, मई का 3, जून का 6, जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर 7, अक्टूबर 2,
नवंबर 5, दिसंबर 7। ध्यान देंगे मंथ का कोड ही केवल याद करना है। जनवरी का 2, जनवरी का 2, फरवरी 5, फरवरी 5, मार्च 5, अप्रैल 1, मई 3, जून 6, जून 6, जुलाई 1, अगस्त 4, सितंबर 7, अक्टूबर 2, नवंबर 5, दिसंबर 7। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी कोड एक कम हो जाता है। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी का कोड एक कम हो जाता है, यानी जनवरी का 1 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा। बाकी सभी मंथ लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, कोड रहेगा एक जैसा। अब सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। ध्यान देंगे बच्चे, मंथ का कोड जानना है आपको। 2022 नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं है। जनवरी का कोड भी 2 है, अक्टूबर का भी कोड 2 है। तो कोड समान तो कैलेंडर समान, कोड समान तो कैलेंडर समान। यानी 1 जनवरी 2022 शनिवार था, तो 1 अक्टूबर 2022 भी शनिवार ही होगा। यानी जब 1 वर्ष से कम का अंतर रहेगा और दोनों का डेट समान रहेगा, उसके लिए कोड समान तो कैलेंडर समान। जिस मंथ का कोड समान होगा उस मंथ का कैलेंडर भी समान होगा। छह नंबर देखेंगे। 1 मार्च 2025 शनिवार था, तो 1 नवंबर 2025 निकालना है। मंथ का कोड देखना पड़ेगा। मंथ का कोड देखना होगा। मार्च और नवंबर का कोड देखेंगे। 2025 नॉन लीप वर्ष है। मार्च और 2025 नॉन लीप वर्ष है। मार्च और नवंबर का कोड देखेंगे। मार्च का कोड भी 5 है, मार्च का कोड भी 5 है, नवंबर का भी कोड 5 है। मार्च का भी कोड 5 है, नवंबर का भी कोड 5 है। कोड समान तो कैलेंडर समान। यानी 1 मार्च 2025 शनिवार था, 1 नवंबर 2025 भी शनिवार ही होगा। तो ध्यान रहे बच्चे, यदि 1 वर्ष से कम का अंतर रहेगा और दोनों मंथ में डेट समान रहेगा, उस परिस्थिति में कोड समान तो कैलेंडर समान। यानी जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं, अर्थात उस मंथ के कैलेंडर का पहली तारीख समान दिन से शुरू होते हैं। ध्यान देंगे, नॉन लीप ईयर में मई, जून तथा अगस्त का कैलेंडर किसी भी मंथ में रिपीट नहीं होता है। नॉन लीप ईयर में मई, जून तथा अगस्त का कैलेंडर किसी भी मंथ में रिपीट नहीं होता है, क्योंकि मई का 3 है, जून का 6 है और अगस्त का 4 है। मई 3, जून 6, अगस्त 4। मई का कोड जो है 3, जून का 6 और अगस्त का 4 जो है किसी भी मंथ में रिपीट नहीं कर रहा है,
किसी भी मंथ में रिपीट नहीं कर रहा है। जब कोड रिपीट नहीं करेगा तो कैलेंडर भी रिपीट नहीं करेगा। इसलिए नॉन लीप ईयर में मई, जून तथा अगस्त का कैलेंडर किसी भी मंथ में रिपीट नहीं होता है। और ध्यान देंगे, लीप ईयर में मई, जून तथा अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी मंथ में रिपीट नहीं करता है। लीप ईयर में मई, जून तथा अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी मंथ में रिपीट नहीं करता है। लीप ईयर में मई का 3, जून का 6, अक्टूबर का 2 किसी मंथ में रिपीट नहीं कर रहा है। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी कोड एक कम हो जाता है, यानी जनवरी का 1 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा। बाकी सभी महीना में जो है कोड एक ही जैसा रहता है। तो लीप ईयर में जनवरी और जून तथा अक्टूबर का कोड जो है किसी मंथ में रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए कैलेंडर भी रिपीट नहीं करेगा। और आगे लेकिन किसी भी वर्ष में मई तथा जून का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी तथा फरवरी का कैलेंडर बनता है। ध्यान देंगे, लेकिन किसी भी वर्ष में मई तथा जून का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी तथा फरवरी कैलेंडर बनता है। अब देखेंगे 7 नंबर, 1 जनवरी 2024 सोमवार है, तो 1 अप्रैल 2024 तथा 1 जुलाई 2024 कौन सा दिन होगा? 2024 लीप वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित है। ध्यान देंगे, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 1 है, अप्रैल का भी 1 है, जुलाई का भी 1 है। कोड जो है, कोड मंथ का कोड जनवरी का 1 है, अप्रैल का 1 है, जुलाई का 1 है। कोड समान तो कैलेंडर समान। तो 1 जनवरी 2024 मंडे था, तो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 दोनों मंडे ही होगा, दोनों मंडे ही होगा। यदि 15 फरवरी 2020 शनिवार था तो 15 अगस्त 2020, 15 फरवरी 2020 शनिवार था तो 15 अगस्त 2020 निकालना है। 2020 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। मंथ का कोड देखेंगे, फरवरी 4, अगस्त भी 4। 2020 लीप वर्ष है, मंथ का कोड फरवरी का 4, अगस्त का भी 4। कोड समान तो कैलेंडर समान, कोड समान तो कैलेंडर समान। तो 15 फरवरी 2020 शनिवार था तो 15 अगस्त 2020 भी शनिवार ही होगा। किसी नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष में निम्नलिखित में किस 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? फरवरी मार्च को देखते हैं। नॉन लीप वर्ष में फरवरी का कोड भी 5 है, मार्च का भी कोड 5 है। तो कोड समान तो कैलेंडर समान, कोड समान तो कैलेंडर समान। किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख एक ही दिन से शुरू होगा? मार्च नवंबर को देखते हैं। लीप वर्ष में
लीप वर्ष में मार्च का कोड 5 है, नवंबर का कोड भी 5 है। कोड समान तो कैलेंडर समान, अर्थात उस मंथ की पहली तारीख एक ही दिन से शुरू होगा। यदि एक नॉन लीप ईयर में पहली जनवरी मंगलवार है तो जनवरी सहित कितने महीने मंगलवार से आरंभ होंगे? 2 महीने, जनवरी और अक्टूबर। नॉन लीप वर्ष में जनवरी का कोड भी 2 है, अक्टूबर का कोड भी 2 है। कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी 1 जनवरी मंगलवार से स्टार्ट होगा तो 1 अक्टूबर भी मंगलवार से स्टार्ट होगा। 2 महीने हो गए। यदि एक लीप ईयर में पहली जनवरी रविवार पड़ता है तो बताएं कि जनवरी से इस वर्ष में कितने महीने रविवार से आरंभ होंगे? 3 महीने। लीप वर्ष में 1 जनवरी, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 1, अप्रैल का कोड भी 1, जुलाई का कोड भी 1। कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी पहली जनवरी रविवार पड़ता है तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई भी रविवार ही होगा, यानी 3 महीने हो जाएंगे। यदि 14 फरवरी 2012 मंगलवार था तो 14 जून 2012 कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे। 14 फरवरी 2012 मंगलवार था तो 14 जून 2012 निकालना है। मंथ का कोड देख लेते हैं। 2012 लीप वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित है। फरवरी कोड 4 है, जून का 6। ध्यान देंगे बच्चे, अब आप पढ़ने जा रहे हैं। यदि मंथ का कोड अलग अलग हो उसके लिए क्या करेंगे? इससे पहले आप सीख रहे थे मंथ का कोड समान होने पर कैलेंडर भी समान होगा, लेकिन अब आप पढ़ने जा रहे हैं यदि मंथ का कोड अलग अलग होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? मंथ का कोड अलग अलग रहने पर मंथ का कोड अलग अलग रहने पर मंथ के कोड के अंतर के अनुसार मंथ के कोड के अंतर के अनुसार ज्यादा के लिए जोड़ेंगे। ज्यादा के लिए जोड़ें
तथा कम के लिए घटाएं मंथ का कोड अलग अलग रहने पर मंथ के कोड के अंतर के अनुसार ज्यादा के लिए जोड़ें, कम के लिए घटाएं। तो देखते हैं, यहां दिया हुआ है 14 फरवरी 2012, निकालना है 14 जून 2012। तो फरवरी के कोड से जून का कोड को देखेंगे, फरवरी के कोड से जून का कोड देखेंगे। 2 अधिक है, कितना अधिक है? 2 अधिक। दिया हुआ है 14 फरवरी, निकालना है 14 जून। तो फरवरी के कोड से जून का कोड देखना है। फरवरी के कोड से जून का कोड 2 अधिक है, 2 अधिक है तो 2 दिन जोड़ेंगे। मंगलवार में 2 दिन जोड़ देना है, यानी 2 दिन आगे बढ़ जाना है। बृहस्पतिवार हो जाएगा। 2 दिन जोड़ने का मतलब है 2 दिन आगे बढ़ जाना। अब देखेंगे, 20 मई 2012 रविवार था। बीस सितंबर 2012 कौन सा दिन होगा? मंथ का कोड देख लेते हैं। मई का कोड 3 है, सितंबर का 7 है। मई के कोड से सितंबर का कोड कितना अधिक है? दिया हुआ है 20 मई, निकालना है 20 सितंबर। तो मई के कोड से सितंबर का कोड देखिए कितना अधिक है? 4 अधिक है। दिया हुआ है 20 सितंबर, निकालना है, दिया हुआ है 20 मई, निकालना है 20 सितंबर। दिया हुआ है 20 मई, निकालना है 20 सितंबर। तो मई के कोड से सितंबर कोड कितना है? 4 अधिक, तो 4 दिन जोड़ेंगे। संडे में 4 दिन जोड़ेंगे, यानी 4 दिन आगे बढ़ जाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इकतीस दिसंबर 2012 सोमवार है, तो 31 अगस्त 2012 कौन सा दिन था? ध्यान देंगे, 31 दिसंबर 2012 सोमवार है। तो 31 अगस्त 2012 निकालना है। ध्यान देंगे बच्चे, यहां दिसंबर का कोड कितना है? 7। अगस्त कोड है 4। 31 दिसंबर 2012 सोमवार है, तो 31 अगस्त 2012 कौन सा दिन था? दिसंबर कोड 7 है, अगस्त कोड 4 है। दिसंबर के कोड से अगस्त कोड कितना कम है? दिया हुआ है 31 दिसंबर, निकालना है 31 अगस्त। दिसंबर के कोड से अगस्त कोड 3 कम है। 3 कम है, 3 दिन घटाएंगे। मंडे में 3 दिन घटाना है, यानी 3 दिन पीछे आना है। फ्राइडे होगा। मंडे में 3 दिन घटाना है, मतलब 3 दिन पीछे आना है, तो फ्राइडे होगा।
यदि 5 जून 2012 मंगलवार है तो 5 जनवरी 2012 निकालना है। 5 जून 2012 मंगलवार है तो 5 जनवरी 2012 निकालना है। सबसे पहले मंथ का कोड देखते हैं। जून का कोड 6 है, जनवरी कोड चूंकि लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, जनवरी कोड 1। दिया हुआ है 5 जून निकालना है 5 जनवरी। जून के कोड से जनवरी कोड को देखेंगे कितना कम है, 5 कम है तो 5 दिन घटाना है। मंगलवार में 5 दिन घटाएंगे यानी 5 दिन पीछे आएंगे, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, मंगलवार में 5 दिन घटाना है तो घटाने में बहुत समय लग जाएगा, यानी 5 दिन पीछे आने में बहुत समय लग जाएगा। तो जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जब जब 5 दिन घटाना होगा तो मन में 2 दिन जोड़ेंगे। अब 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाना है। 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ेंगे। 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाएंगे। और क्या, 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ेंगे। जल्दीबाजी के लिए ध्यान देंगे, जल्दीबाजी के लिए यदि 5 दिन घटाना है तो मन में 2 दिन जोड़ेंगे। 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाएंगे। 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ेंगे। 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाएंगे। 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगलवार 5 दिन घटाना है तो 5 दिन पीछे आइएगा तो भी बृहस्पतिवार होगा। 2 दिन आगे बढ़ जाइएगा तो भी बृहस्पतिवार होगा। मंगलवार में 5 दिन घटाना है तो 5 दिन पीछे आने से भी बृहस्पतिवार होगा और 2 दिन आगे बढ़ने से भी बृहस्पतिवार होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और ध्यान देंगे, किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पुनः समान दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होते हैं। किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होते हैं। याद रखिए, जब जब 5 दिन घटाना होगा तो मन में 2 दिन जोड़ेंगे। अब 5 दिन जोड़ना होगा तो मन में 2 दिन घटाना है। 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ेंगे। 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाएंगे और 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ेंगे। याद रखिएगा। यदि 15 मार्च 2022 मंगलवार था तो 17 नवंबर 2022 कौन सा दिन होगा? अब देखिए, महीना भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। इससे पहले महीना अलग अलग था, डेट समान था, लेकिन अब डेट जो है अलग अलग रहेगा।
धीरे धीरे टाइप बदलते जा रहा है, अब डेट भी अलग अलग रहेगा। तो क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले 15 मार्च 2022 मंगलवार था, तो सामान्य डेट निकालना होगा। 17 नवंबर निकालने से पहले 15 नवंबर निकालना होगा, 15 नवंबर 2022 निकालना होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, मंथ का कोड देखेंगे। मार्च का कोड 5 है, नवंबर का भी कोड 5 है। कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी 15 मार्च 2022 मंगलवार था, तो 15 नवंबर 2022 भी मंगलवार ही होगा। लेकिन निकालना है 17 नवंबर, 17 नवंबर निकालना है। ध्यान देंगे 2022 निकालना है। 15 नवंबर से 17 नवंबर को देखेंगे। 15 नवंबर से 17 नवंबर 2 दिन अधिक है, 2 दिन अधिक है, तो 2 दिन जोड़ देंगे। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। ध्यान देंगे इसके लिए क्या करेंगे, समान डेट निकालना होगा। 15 मार्च से 15 नवंबर निकालते हैं। मार्च का भी कोड 5 है, नवंबर का भी कोड 5 है। कोड समान तो कैलेंडर समान। 15 मार्च 2022 मंगलवार था, तो 15 नवंबर 2022 भी मंगलवार ही होगा। लेकिन निकालना है 17 नवंबर, तो 15 नवंबर से 17 नवंबर 2 दिन अधिक है, तो 2 दिन जोड़ देंगे। मंगलवार में बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2023 शनिवार था, तो 8 अगस्त 2023 देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 शनिवार था, तो सबसे पहले 1 अगस्त 2023 निकालना होगा। तो मंथ का कोड को देखते हैं, मंथ का कोड देखते हैं। अप्रैल का कोड 1 है, अगस्त कोड 4 है। अप्रैल के कोड से अगस्त का कोड कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 दिन जोड़ देंगे। शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, 3 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन निकालना है 8 अगस्त 2023। तो ध्यान देंगे 1 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 23 को देखेंगे, 7 दिन अधिक है। 1 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023 7 दिन अधिक है, तो मंगलवार में 7 दिन जोड़ेंगे। 7 दिन मतलब 1 सप्ताह। अभी तुरंत बताए हैं, सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। तो मंगलवार में 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से मंगलवार होगा, फिर से मंगलवार होगा। इससे पहले बताए थे, किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। 1 अगस्त से 8 अगस्त आने में 7 दिन की वृद्धि होगी, मतलब 1 सप्ताह की वृद्धि होगी। तो मंगलवार में 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से मंगलवार होगा। अब देखेंगे 1 अप्रैल 2017 शनिवार था। 1 अप्रैल 2017 शनिवार था, तो 12 अगस्त 2017 निकालने से पहले 1 अगस्त 2017 निकालना होगा।
तो मंथ का कोड देखेंगे, अप्रैल का कोड 1, अगस्त का कोड 4, अप्रैल के कोड से अगस्त कोड 3 अधिक है, तो 3 दिन जोड़ेंगे, शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार हो जाएगा, अब निकालना आपको 12 अगस्त 2017, 1 अगस्त 2017 से 12 अगस्त 2017 आने में 11 दिन की वृद्धि होगी, तो 11 दिन जोड़ना है, मंगलवार में 11 दिन जोड़ना है, 11 दिन जोड़ना है, तो कैसे कैसे, यानी 7 दिन और 4 दिन, 7 दिन और 4 दिन जोड़ेंगे, जैसे 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से मंगलवार हो जाएगा, तो केवल जोड़ेंगे 4 दिन, केवल जोड़ेंगे 4 दिन, तो शनिवार हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, 1 अप्रैल 2017 शनिवार था, तो पहले 1 अप्रैल 2017 शनिवार दिया हुआ है, 12 अगस्त 2017 निकालने से पहले 1 अगस्त 2017 निकालना होगा, तो अप्रैल का कोड 1 है, अगस्त का कोड 4 है, यानी कि मंथ के कोड में कितना, अप्रैल के कोड से अगस्त कोड कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 दिन जोड़ेंगे, शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार हो गया, लेकिन निकालना है 12 अगस्त, 1 अगस्त से 12 अगस्त आने में 11 दिन की वृद्धि होगी, यानी 1 सप्ताह और 4 दिन की वृद्धि होगी, मंगलवार में 1 सप्ताह जोड़ेंगे, फिर से मंगलवार होगा, तो केवल जोड़ेंगे 4 दिन, तो शनिवार हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 15 जुलाई 2024, सोमवार है, तो 4 फरवरी 2024 निकालने से पहले, 4 फरवरी 2024 निकालने से पहले 15 फरवरी 2024 निकालना पड़ेगा, समान डेट। 24 क्या है, लीप वर्ष, 24 क्या है, लीप वर्ष, मंथ का कोड देख लेते हैं, जुलाई का कितना है 1, फरवरी का 4, जुलाई के कोड से फरवरी कोड कितना अधिक है, 3 अधिक, तो 3 दिन जोड़ेंगे, मंडे में 3 दिन जोड़ देंगे, यानी 3 दिन आगे बढ़ेंगे, बृहस्पतिवार होगा, लेकिन निकालना है 4 फरवरी निकालना है, 4 फरवरी निकालना है, तो 15 फरवरी 4 फरवरी को देखेंगे कितना अधिक है, कम है, कितना कम है, 15 फरवरी 4 फरवरी कितना कम है, 11 दिन कम है, तो यहां बृहस्पतिवार में 11 दिन घटाना है, यानी 11 दिन पीछे आना है, कैसे कैसे, 1 सप्ताह और 4 दिन पीछे आना है, सप्ताह घटाएंगे तो समान दिन होगा, केवल घटेगा 4 दिन, यानी 4 दिन पीछे आना है, रविवार हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, पहले हम क्या करते हैं, 15 जुलाई 2024 सोमवार है, 4 फरवरी 2024 निकालने से पहले समान डेट निकालना पड़ेगा, 15 फरवरी 2024, जुलाई का कोड जो 1 है, फरवरी कोड 4 है, क्योंकि लीप वर्ष है 2024, जुलाई के कोड से फरवरी कोड 3 अधिक है, तो अधिक के लिए जोड़ना है, अधिक के लिए जोड़ना है,
महीना पहले को हो या बाद को हो, उससे मतलब नहीं है। देखना है कोड ज्यादा है कि कम है, ज्यादा के लिए जोड़ेंगे, कम के लिए घटाएंगे। तो यहां 4 फरवरी कोड 4 है, जुलाई कोड 1 है, जुलाई के कोड से फरवरी कोड 3 अधिक है, 3 दिन जोड़ देंगे सोमवार में, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन निकालना है 4 फरवरी, तो 15 फरवरी 4 फरवरी देखेंगे 11 दिन कम है, तो 11 दिन घटाना है। किसमें? बृहस्पतिवार में। 11 दिन कैसे घटाएंगे? 1 सप्ताह और 4 दिन घटाएंगे। सप्ताह घटेगा तो समान दिन होगा, केवल घटेगा 4 दिन। बृहस्पतिवार में 4 दिन घटेगा, मतलब 4 दिन पीछे आना होगा, तो रविवार होगा। ध्यान देंगे बच्चे, कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हमारे ऐप अजय रंजन रीजनिंग पर मौजूद है। ध्यान देंगे बच्चे, हम आपको 100% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। सबसे डीप और सबसे फास्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पीडीएफ से किसी भी एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो फटाफट कीजिए, देर नहीं कीजिए। मेरा सबसे अलग हट का कॉन्सेप्ट है, और डेप्थ भी जो है, डेप्थ भी है। मेरा यह धारणा है, मेरा यह धारणा है कि एग्जाम में क्वेश्चन नया नहीं मिलना चाहिए। तो ध्यान दें बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा। हम आपको इतना डेप्थ पढ़ाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ही नया नहीं मिलेगा, और कॉन्सेप्ट का कोई जोर नहीं है। तो बच्चे, आप जो है पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच करने के लिए हमारे ऐप अजय रंजन रीजनिंग को डाउनलोड करें। और ध्यान रहे, आज इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।